अब अगली स्टोरी में बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े ईडी के केस की और इस मामले में किस तरह से राजनीतिक रंग जो है वो अब दिख रहा है, वो भी राहुल गांधी के बयान से राजनीति में भूचाल आ चुका है। यह सिर्फ एक कानूनी आर्थिक मुद्दा नहीं है, सत्ता के गलियारों में पारदर्शिता, नैतिकता, जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी जो अक्सर अपनी पार्टी की नीति और विरोधियों पर हमला करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन इतने सालों में पहली बार है जब उन्होंने अपने परिवार को लेकर मुखर तौर पर बयान दिया। राहुल ने कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ को जानबूझकर सरकार परेशान कर रही है, लेकिन वो इससे डिगेंगे नहीं, इससे टूटेंगे नहीं। रॉबर्ट वाड्रा मामले में इस बार राहुल गांधी ने जो कहा उससे खूब सुर्खियां आई हैं। अब समझेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर दरअसल ट्वीट किया है। ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से ईडी के केस को लेकर। उनका ये भी कहना है कि उनके परिवार के सदस्यों को अक्सर राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया जाता है। ये तर्क भी है कि ये सब ध्यान भटकाने और असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। लेकिन राहुल की स्वाभाविक जो है प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर जब उनके परिवार के लोग जांच के दायरे में हो। लेकिन दूसरी तरफ एक संदेश भी छिपा है जिसका एनालिसिस जरूरी हो जाता है। संदेश क्या है? क्या वो इस मामले को सिर्फ एक राजनीतिक चाल के रूप में देखते हैं, यानी वो इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देख रहे हैं, राजनीतिक चाल के तौर पर देख रहे हैं, या दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, या तो वो स्वीकार करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है कि जिस पर अधिक स्पष्टता की जरूरत है। इन बातों में यह ध्यान रखना भी दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, मुखर रहे हैं। उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने पर भी आधारित रहा है। अगर जांच एजेंसियों पर राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक बदले का आरोप लगाते हैं तो ये उनके सिद्धांतों के साथ विरोधाभासी भी लगेगा, क्योंकि जो विभाग आज एनडीए सरकार में अपना काम कर रहे हैं वही विभाग यूपीए की मनमोहन सरकार में भी काम कर रहे थे। इस तरह के आरोप तब भी लगा करते थे, लेकिन जब उनके अपने परिवार से जुड़ा मामला है तो उनकी प्रतिक्रिया को बारीकी से परखा जा रहा है। दूसरा पहलू यह भी है कि जनता की धारणा क्या है। आम जनता अक्सर इन जटिल कानूनी मामलों को, लड़ाइयों को समझने में मुश्किल महसूस करती है, क्योंकि इतना आसान नहीं, चाहे वो धन शोधन का मामला हो, ईडी की एंट्री हो, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी को समझना उतना मुश्किल नहीं है। बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए। बिक चुकी 11 साल से केस चल रहा है, ईडी अब जाके चार्जशीट दाखिल कर रही है, एफआईआर, एसआईटी, जांच आयोग सब कुछ होने के बाद कुछ गलत पाया नहीं जा रहा है, तो कल ही तो ईडी की खुल रही है। कुछ ना कुछ तो रॉबर्ट वाड्रा ने किया होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी आधार के रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ लिया। वो अपना पक्ष रखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सत्य सामने आएगा। तो जांच एजेंसी की भूमिका इंपॉर्टेंट है। निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम करते हुए कितने भी संवेदनशील मामले हो, सवाल तो उठते ही हैं। जांच में देरी पर भी सवाल उठता है, राजनीतिक दबाव का भी आरोप लगता है। फिर रॉबर्ट वाड्रा का मामला हाई प्रोफाइल मामला भी है। इसके इतर कानूनी प्रक्रिया जो है उसको लेकर भी अलग अलग एंगल इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें दरअसल कुछ और एंगल्स भी हैं। ये एंगल राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर है, सियासी सवाल पर है। क्या ये एक बचाव की मुद्रा है या राहुल गांधी का एक अग्रेसिव स्टेटमेंट है, आक्रामक रुख है राहुल गांधी की तरफ से? क्या राहुल इस मामले को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, जहां वो केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल भी उठा सकते हैं और परिवार को सेफ करने की कोशिश भी कर सकते हैं? वाड्रा के केस को राजनीति से क्या राहुल गांधी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये भी हो सकता है कि क्या राहुल नहीं जानते कि जनता के सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी? ये एक अहम पर्सपेक्टिव जो है वो इसमें जुड़ सकता है। राहुल गांधी का ट्वीट एग्जैक्टली था क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली किस तरह से केंद्र और एजेंसीज पर सवाल उठाया। दरअसल राहुल ने कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ को लगातार केंद्र की तरफ से पिछले 10 सालों में परेशान करने की कोशिश की गई, और जो लेटेस्ट चार्जशीट है वो भी इसी विच हंट का एक पार्ट है। उन्होंने कहा कि मैं रॉबर्ट, प्रियंका वाड्रा और उनके बच्चों के साथ इस घड़ी में खड़ा हूं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम फैसले हैं, ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमेशा सत्य की जीत होगी, ये लाइन उनकी तरफ से यहाँ कही गई है। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी तक ये पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पर दिखता है, लेकिन एक व्यापक भारतीय पॉलिटिकल सिनेरियो का भी एक पार्ट यहाँ पर जाहिर हो रहा है।